कहते हैं कि बच्चा देख, आजकल हर किसी से कुछ न कुछ शिकायतें करते रहता है। उसके हृदय में शिकायत इस तरह बैठ जाता है कि वो भगवान के सामने भी सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करता है। साधु हो, संत हो या कोई भी हो, अपना हो, परिजन हो, पराया हो, सबके सामने उसे शिकायत करने का एक आदत सा हो जाता है। उन सभी लोगों के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तू सुन और उसे समझने का प्रयास करना। एक राजा था, वो शिकार खेलने अपने नौकर के साथ निकला। रात बहुत हो गई थी, सांझ हो गई थी, उसे पता नहीं चला और रास्ता भटक गया। वो दोनों मालिक और नौकर भूखे थे। राजा को एक पेड़ दिखा, उस पेड़ में कुछ फल लदे हुए थे। राजा ऊपर चढ़कर और किसी भी प्रकार से एक फल तोड़ लिया। उसने उस फल के 2 भाग किए, फिर 4, एक भाग वो अपने नौकर को दिया, क्योंकि वो उसका आदत था अपने नौकर को पहले खिलाना, अपने आश्रितों को का पेट पहले भरना, ये राजा का स्वभाव था। वो जो नौकर था वो फल खा गया। कुछ दूर आगे चलने पर जब राजा वो फल खाने के लिए अपना हाथ उठाया, तैसे वो फिर से एक फल का वो जो हिस्सा था उसको भी खा गया। फिर कुछ दूर आगे जाने पर फिर एक फल का हिस्सा खा गया। इस तरह से वो 3 फल का हिस्सा खा गया। अगला फल का हिस्सा जैसे ही वो खाने ही वाला था, तैसे ही नौकर जब झपटा तो वो जल्दी से राजा जो था उसको वो मुंह में रख लिया और उसको खाने के लिए अपना दांत लगाया, उसे चिबाया। जैसे ही चिबाया तैसे ही उसको वो फल कड़वा लगा, इतना कड़वा कि वो वैसा कड़वा फल कभी नहीं खाया था। वो उसे जल्दी से थूक दिया और चिल्लाते हुए अपने नौकर से कहा, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो जहर है और तू जहर छीन छीन के खा रहा है। नौकर रोते हुए कहा, मालिक, जिन हाथों से मैंने मीठे मीठे फल चखा, बहुत सारे सुख सुविधाओं को भोगा, उन हाथों ने थोड़ा सा जहर ही दे दिया, तो इसकी मैं शिकायत क्या करता। बच्चों, हमारे संतों में एक सूत्र है, उस सूत्र को गांठ बांध के लिख लिए। शिकायत करने से दूरी बढ़ती है और धन्यवाद कहने से पास बढ़ जाता है। मनुष्य या भगवान पास आ जाते हैं। तो शिकायत करेगा